अरे जुलकर, तुम्हारी बहन की तबीयत अब कैसी है? माफ करना, परेशानी में पूछना ही भूल गई। कैसी होगी नायला? अल्लाह भला करे, अम्मी ने हमें अपने घर में जगह दी है। हाँ सही कहा तुमने। हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत करीब है, हम उसे वहाँ ले जाएंगे, बेचारी का इलाज हो जाएगा। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा मगर संभालना ही पड़ेगा। क्यों, क्या मुश्किल है? अम्मी आपका जो पुराना घर है ना, वहाँ से अस्पताल बहुत दूर है। सवारी वगैरह यानी बीमार भी हैं, थक जाएंगी, मगर क्या करें, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। शुक्र है। अरे अरे, तो क्या वो अम्मी के पुराने घर में ही रहेंगी? वो तो सच में रास्ते में ही मर जाएगी। अल्लाह खैर करेगा। अम्मी मैं सोच रही थी कि उस औरत को हमारे घर ले आए, मेरे कमरे में सो जाएगी। वो बेचारी बीमार औरत है और ऊपर से वो जुलकर की बहन भी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। उम्मीद है समझेंगी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, जुलकर भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। इसकी बहन को तकलीफ में नहीं छोड़ूंगी मैं। अम्मी अल्लाह आपसे राजी हो, आप बहुत रहम दिल हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको जज़ा दे। वाकई बड़ा सवाब का काम कर रही है। जुलकर तुम अपनी बहन को खबर दे दो और हमारे घर ले आओ। हाँ कह दूंगा अम्मी, वैसे भी वो चंद दिन ही रहेंगी। ठीक है, मगर मैं पहले उससे एक बार मिलूंगी, समझ गए? जुलकर सब संभालेगा अम्मी, फिक्र ना करें। वैसे भी शरीफ और अच्छी औरत है। खुशामदीद ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सवेरा। घर आते हुए मैं दुआ के पास से होती हुई आई हूँ। सरप्राइज। वेलकम। देखो जमाल मुझे देखने आया है, मुझे कितनी खुशी हो रही बता नहीं सकती। देखिए जरा कैसे चौंक गई है। हाँ वाकई चौंक गई हूँ। तुम्हें यहाँ देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं तो यहाँ सुमैया साहिबा की अयादत करने आया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। अरे मैं तो सेहत के मामले में तुम सबको पीछे छोड़ सकती हूँ। ज़ैनब ने आज आपके लिए नौकरी छोड़ने की बात की तो मैंने सोचा जरूर आपको कुछ हुआ होगा। नौकरी छोड़ दी तुमने? मम्मी मैंने आपके और जवेरिया के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए जॉब छोड़ने का सोचा। अरे बेटा ये क्या बात हुई, यूं बगैर सोचे समझे क्यों किया? फिक्र मत कीजिए, मैंने इस्तीफा कबूल नहीं किया इनका। कुछ दिन घर से ही काम करेंगी। हाँ ऐसा ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ज़ैनब चाहे तो क्यों नहीं। फिर तो बहुत अच्छा है, जमाल भी अक्सर आ जाएगा, हम बातें किया करेंगे, पुरानी फिल्मों की यादें ताज़ा करेंगे। जरूर आऊंगा मैं इस आऊंगा पर भरोसा नहीं करती। जब आ गए हो तो आज रात का खाना यहीं हमारे साथ खाओ। मम्मी मैं आज रात फ्री नहीं हूँ, बाहर जाना है मुझे उमर के साथ। जो कुछ हुआ है उससे उसका दिल उदास है, इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती उसको। तुम कितना ख्याल रखने वाली हो ना ज़ैनब। चलिए तो फिर मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा। बड़ी खुशी से बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ अब। मैं छुड़ाती हूँ। माफ करना बेटा, मैं उठ नहीं सकती। कैसी बातें करती हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलो मैं फिर आऊंगा, तब और ज्यादा बातें होंगी। जरूर। फौजिया तुम्हें काम ईमेल कर देगी, ठीक है? मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, और अम्मी का भी। वैसे तो वो बीमार नहीं लगती, मुझे लगता है तुम ज्यादा ही घबरा गई। हाँ शायद जमाल, मुमकिन है। खैर फोन करूंगा, मिलते हैं। अरे मुझे तो ये जमाल बहुत अच्छा लगने लगा है। मम्मी आप इस आदमी के साथ ज्यादा घुलने मिलने से परहेज कीजिए, यही बेहतर होगा। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई है? नहीं मम्मी, बस क्यों अचानक मुंह उठाकर हमारे घर क्यों आ गया ये, मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात। अरे इसमें क्या बात हुई, बच्चा मुझे देखने आया था और क्या। आप बस मेरी बात सुनिए मम्मी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नैला चाची। वालेकुम अस्सलाम नायला। सब खैरियत है ना लैला? सब खैरियत है भाभी, अल्लाह का शुक्र है। हमारे मोहल्ले में एक नए इमाम साहब आए हैं और आपसे मिलने आना चाहते हैं। जरूर मिलने आए लैला, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। अच्छा तो भाभी आपने रेहान के लिए कोई काम सोचा? अरे बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे लैला।
देखते हैं, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कह देना। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। उमर ने भी हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन मुझे रेहान की फिक्र है। पता है ना, वो घर में नहीं बैठ सकता। काम करने वाला बंदा है, घर में नहीं बैठ सकता। वैसे भी काम ढूंढने के मामले में एक ज़ैनब साहिबा और रेहान भाई दुनिया भर में मशहूर है। लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं और ये नौकरी बदलते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है लैला, कोई काम जरूर मिलेगा उसे। अल्लाह आपसे राजी रहे भाभी। अम्मी, हाँ ये चीजें ले आया हूँ, कहाँ रखूँ? हाँ जुलकर, ये चीजें तो नीचे रखी जाएंगी। ठीक है ठीक है। मैं भी मदद कर देती हूँ। ठीक है, जाओ। आप थक तो नहीं गई भाभी? थोड़ी थक तो गई हूँ लैला। जुलकर, बात सुनो, एक बात कहनी है। अभी तुम उस औरत को फोन करो और साथ जाकर खरीदारी कर लो, ठीक है? कैसी खरीदारी नायला? अरे कैसी खरीदारी होगी जुलकर? जाहिर है कपड़ों की खरीदारी। वो जैसे कपड़े पहनती है उस हालत में उसे घर कैसे ला सकते हैं? जरा सोचो तो। ठीक कह रही हो। ठीक है ठीक है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो जुलकर। एक काम करो, कुछ मुनासिब सा दिलवा दो उन्हें। बस वो अपना सर ढांप ले, मुनासिब सा लिबास पहने। ठीक है नायला, वो मुझ पर छोड़ दो, फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हालत बनाई हुई है? क्या मतलब? इस घर में मर्द और औरत तन्हाई में बात नहीं करते। जुलकर मेरा रिश्तेदार है, खरीदारी के लिए इसे भेजना है तो चीजें बता रही थी। अगर फेरिस्त बनानी थी तो सबके सामने बैठकर बनाती, इस तरह नहीं। ये मुनासिब नहीं। मैं चलता हूँ नायला, काम निपटाने है ना। ठीक है जुलकर, लेकिन जो मैंने बताया है उसे भूलना मत, ठीक है ना? ठीक है उस्तानी साहिबा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई राज छुपा रही हो क्या? तौबा तौबा, मैं कोई राज नहीं छुपा रही, बिल्कुल नहीं। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब कोई जमात अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करती है और आपस में उस पर गुफ्तगू करती है तो उन पर सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है, रहमत उन्हें घेर लेती है और अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने उनका जिक्र फरमाते हैं। जो जगह जितनी ज्यादा अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल हो वो उतनी ही ज्यादा अल्लाह की तरफ मंसूब होती है और उसके नूर के तजल्ली की ज्यादा मुस्तहिक होती है। अल्लाह के नूर से रूहानी उफक रोशनी करने वाली, इंसान के इल्म और तजर्बे को हदों से आगे ले जाने वाली जगहें सिर्फ मस्जिदें नहीं होती, बल्कि जहां भी अल्लाह की इबादत हो वो जगह मुबारक है, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। और हमारे मोहल्ले में इस तरह के घरों की तादाद का बढ़ जाना हमारे लिए भी और सब इंसानों के लिए भी बाइसे इज्जत है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों और उन घरों को बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करें। अगर हम में इस्तात हो तो अपनी तरफ से उसमें जरूर हिस्सा डालें। हाँ सेवदा आपा, आज आप घर आ रही हो अल्लाह के हुक्म से। मरीम मम्मी ने इजाजत दे दी है। नायला भी इंतजार कर रही है। वो बस हमें वहाँ जाने से पहले एक दफा बाजार भी जाना होगा। नायला की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है आपा, आप बाजार के पास मेरे इंतजार कीजिएगा, मैं वहीं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। जुलकर, खैर है, कहाँ जा रहे हो? कुछ कमी पेशी थी आपा, वही पूरी करने जा रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, आसानी हो। नूर आपा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। ऑफिसर, मेरे फोन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया गया है। मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, मेरी बातें सुनी जा रही हैं, मेरी लोकेशन भी ट्रैक की जा रही है। क्या आपको किसी पर शुबा है जो ऐसा कर सकता है? शायद मेरा बॉस, यानी मेरा बॉस पहले था। मैंने उसे कहा था कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसे शक ना हो इसलिए ताल्लुक अचानक खत्म नहीं कर सकी। डर गई थी। फिर घर आई तो देखा कि वो मेरी मम्मी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। यानी वो आपके घर में आता जाता भी है? वो बॉस के साथ मेरा दोस्त भी है, यानी घर वालों से भी मिलना जुलना है उसका।
इससे पहले आपको उनसे कोई तकलीफ महसूस हुई? नहीं, वो बहुत सीधा साधा और ईमानदार लगता था। सबका एतमाद जीत लिया था उसने। मुझे ये पीछा करने वाली बात भी अभी पता चली है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। क्या उस शख्स ने आपको किसी बात पर धमकाया या ब्लैकमेल किया? नहीं, लेकिन जो उसने किया है वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी धमकी की मानिंद है। ठीक तरह समझा नहीं पा रही आपको। मैं कह रही हूँ मेरी बातें सुनी जा रही हैं ऑफिसर। आप कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती हैं? ऐसी सूरत में एक शहरी होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत परेशान हूँ। घर में मेरी बूढ़ी मम्मी है, बेटी है, नवासी है। इस तरह पीछा किया जाना न सिर्फ मेरी बल्कि हम सबकी जान के लिए खतरा लगता है। देखें, अगर आपको पूरा यकीन है वही शख्स है तो हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपके फोन को या आपके डाटा को किसी तीसरे शख्स या आम लोगों के साथ शेयर किया गया है तो आप बाकायदा शिकायत दर्ज कर सकती हैं। स्पेशली अगर आपकी तस्वीरें या डाटा चुराया गया है तो भी। तो क्या मैं मौजूदा सूरत हाल में शिकायत नहीं कर सकती? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। खवातीन की शिकायत को अहमियत दी जाती है, हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक सामने वाले को मालूम होता है कि आपने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। क्या मतलब? जो आप कह रहे हैं वो हो कैसे सकता है? एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है, मैं अपनी हिफाजत के लिए पुलिस स्टेशन आती हूँ और आप उसे खबर भी कर देंगे? वो आदमी नॉर्मल नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने शिकायत की है तो वो कोई गड़बड़ कर सकता है। आपने सोचा है फिर क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून यही कहता है। सभी लोगों को इस पर एतराज है, लेकिन हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। यकीन आने वाली बात है वाकई में। तो अब जबकि मैं आपके पास आई हूँ तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? अगर आपको धमकी, ब्लैकमेलिंग या हरास किया गया है तो जितना हो सके सबूत इकट्ठे करें और उसके बाद आप अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। इससे कार्रवाई जल्दी होगी और नताइज भी जल्द सामने आ जाएंगे। वाह, मेरे मुल्क में औरत होना भी एक अजाब है। अफसोस हम पर, वाकई बहुत अफसोस है। हम आपकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम लोग भी मजबूर हैं। कानून से हटकर हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, समझिए इस बात को। मैं समझ गई ऑफिसर, समझ गई। थैंक यू सो मच। चलना चाहिए मुझे। शुक्रिया। हाँ ज़ैनब, तुम अचानक निकल गई, मैं तुम्हें खुदा हाफिज भी ना कह सकी। सब खैरियत है ना? मैरी, मैं पुलिस स्टेशन आई थी। क्या हुआ? पूछो ही मत। तुम लोगों के पास से निकली, घर गई तो देखा कि वहाँ पे सोफे पे मम्मी के पास जमाल बैठा हुआ है और हंसी मजाक हो रहा था। मेरे तो हाथ पाँव कांप गए। मैरी, खुल्लम खुल्ला ललकार रहा है वो तो मुझे। ये क्या कह रही हो? लगता है वो आदमी पागल हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये सब कुछ करे। उसी का रास्ता बंद करने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। ठीक है मेरी जान, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। वैसे क्या कह रहे पुलिस वाले? कुछ भी नहीं। जो चीजें हमारे पास है वो शिकायत या उसे दूर रखने को ऑर्डर हासिल करने के लिए काफी नहीं है, और अगर हासिल हो भी गई तो फिर जमाल की सारी तवज्जो मुझ पर ही आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता मैरी, मैं जल्द से जल्द उस जॉब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। उस आदमी से बातचीत बिल्कुल खत्म करनी होगी। या अल्लाह रहम कर। ठीक है, तुम एक काम करो, अभी फौरन तुम अपने फोन में मेरी लोकेशन वाली एप्लीकेशन खोलो और अभी मुझे फौरन उसमें ऐड करो। चाहे जो भी हो, इस तरह कम से कम हम दोनों 24 घंटे एक दूसरे की लोकेशन तो देख सकेंगे ना? वो कैसे करते हैं मुझे नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी और वो रिक्वेस्ट लोकेशन के हवाले से होगी ज़ैनब। बस तुम उसे खोलकर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देना, समझ गई? तो फिर मैं ये काम दुआ के साथ भी कर लेती हूँ। जरूर करो। अगर हम पहले ही ये कर लेते तो आज ये ना होता। ज़ैनब सुनो, ये छोटी मुझे तंग कर रही है। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूंगी, ठीक है? तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना, बस यही करना है। ओके मेरी जान, फिर बात होगी। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ क्यों आए हैं वैसे? नायला ने कहा था आपके लिए कपड़े खरीदने हैं। उसका शुक्रिया, मगर देखो मेरे पास अपने कपड़े मौजूद हैं। अरे बात वो नहीं है आपा, आपके पास कपड़े तो हैं ही, मगर ये कुछ वाहियात किस्म के हैं। हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत ही ज्यादा, यानी बहुत सीधी सादी फैमिली है। नायला ने इसीलिए हिजाब लिया था। अरे नहीं, नायला ने अपनी मर्जी से हिजाब लिया है, लेकिन अगर आप उस घर में एडजस्ट होना चाहती हैं तो आपको भी करना होगा। क्या मैं स्कार्फ बांधूंगी? हम इसे ज्यादातर तुर्बन कहते हैं। तुर्बन? हाँ, और देखें, अगर आपको मरियम अम्मी ने पसंद कर लिया, आपको उनके साथ रहने को मिलेगा। उनके अस्पताल में इलाज भी होगा आपका। क्या वाकई में? हाँ वाकई।
मगर आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। यानी ज्यादा इधर उधर नहीं घूमेगी, बहुत ज्यादा बात भी नहीं करेंगी। ठीक है, करूंगी। ठीक है, जो कहोगे करूंगी। ठीक है, अब आप जल्दी से अपना सामान बांध लें, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें और आज शाम को हमारे घर आ जाइए। बस एक बात का ख्याल रखना होगा, सबको पता है कि आप मेरी बहन है, ख्याल रखिएगा। तुम तो बड़े शानदार आदमी निकले, शुक्रिया। अरे छोड़े भी, आखिर हम रिश्तेदार हैं। चले चल के कुछ खरीदते हैं। चलो चलते हैं। आज आसूदा साहिबा के पास गई थी, उनसे बात हो गई। अच्छा, ठीक है। वो अम्मी वो काफी उदास हैं, सख्त मिजाज है ना, इसलिए अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती अच्छी तरह। अल्लाह सब्र दे उनको। आमीन। नूरापा, क्या आप अपनी नौकरी जारी रखेंगी? हमारी इस बारे में बात हो गई है। आसूदा साहिबा काम पर फोकस नहीं कर सकती, जब वो नहीं होंगी तो मेरे रहने का भी कोई फायदा नहीं। बात खत्म। शुक्र है। अल्लाह बहुत रहीम है। मैंने पूरे दिल से चाहा था कि तुम यहाँ आओ। तुम्हारी जगह यही है हमारे पास। आऊंगी हलीमा आपा, मैं जरूर आऊंगी और साथ में नई नौकरी भी ढूंढना शुरू कर दूंगी। अरे बेटी, जरा ठहर जाओ, हम यहाँ खैर के कामों में लगे हुए हैं, तुम भी फिलहाल यहीं आया करो, ठीक है ना नूर? हम यहीं पर नीचे औरतों के लिए जगह खोलने का सोच रहे हैं, जहाँ वो अपने लिए काम कर सकें और सिलाई कढ़ाई सीखें और अपने हुनर से जो भी काम करें उससे मुनाफा कमाएं। इस तरह दूसरी औरतों का सहारा भी बन जाएंगी। बिल्कुल, तुम आकर उसकी निगरानी करोगी। ठीक है हलीमा आपा, बहुत अच्छा सोचा है आपने। इमाम साहब आ गए हैं। उन्हें यहाँ ले आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, इल्हामी साहब हमारे मोहल्ले के नए इमाम हैं। हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। पढ़ने के लिए दूसरे शहर गए थे, अब वापस यहाँ आ गए हैं। शुक्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश आमदीद बेटा, बैठिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इल्हामी बेटा हमारा फख्र है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे मोहल्ले के लिए बहुत कीमती है। आज मैंने जमात के खुतबे में भी आपका जिक्र किया। अच्छा, तो वो खिताबत आप कर रहे थे? मैं यहाँ आते हुए मस्जिद के सामने से गुजरी थी, आपके बयान से बहुत मुतासिर हुई मैं। बहुत खूबसूरत बयान किया आपने, दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज है हमारे पास। अब हम यहाँ सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू करेंगे। जो जानते हैं वो काम करेंगे, जो नहीं जानते वो सीखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो नूर बेटी उनकी तरबियत के लिए हमारा साथ देगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम चाहते हैं यहाँ चीजें तैयार हों, फिर इसे बेच दें और उससे हासिल होने वाली रकम जरूरतमंद खवातीन को दे दें आप। बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे मैं खुशी से इसे जमात के साथ भी शेयर करूंगा। अल्लाह आपसे राजी हो। जी, अल्लाह आप सबसे भी राजी हो। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दुआ है कि आपके नेक काम जन्नत के दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करें। आमीन आमीन। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, फिर आइएगा। जी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही शाइस्ता इंसान है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंतहाई शरीफाना मिजाज, नूरानी खूबसूरत। चेहरा। हाँ, अल्लाह ने भी दिल खोल कर खूबसूरती दी है बच्चे को, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम ठीक तो हो? कुछ थकी हुई लग रही हो मुझे। हाँ, थकी हुई हूँ, लेकिन यहाँ मामला मेरे बारे में नहीं है, असल मामला तुम हो। तुम ठीक हो? मैं क्या कहूँ ज़ैनब, वाकई मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब, मुझे खुद से ज्यादा इस बात में परेशान किया है कि लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना देते हैं। जानती हो, जानसू मेरी पुरानी दोस्त थी। मैते की वजह से हमारा फिर से दोबारा मिलना जुलना शुरू हो गया था। यकीन मानो, उसकी बेवफाई से दिल टूटने जैसा तो कुछ भी नहीं था। एहसास है मुझे इस बात का। मुझे बस इस बात ने चौंकाया कि पहले जो एक आम सी इंसान थी उसे इस हाल तक पहुंचते हुए देख लिया। समझ नहीं आता आखिर लोग इतने बुरे कब और कैसे बन जाते हैं। पैसा सबको बिगाड़ दिया है इसने। मुझे तो नहीं पता ज़ैनब, पैसा तो पहले भी था, मगर कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि तुम कितने अमीर हो, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, तुम्हारी गाड़ी ज्यादा शानदार है या मेरी, तुम्हारा बैग ज्यादा कीमती है या मेरा। पहले तो बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं होती थी। अब तो यही सब चीजें हैसियत का म्यार बन गई हैं।
बल्कि मेरे ख्याल में ये कुछ हद तक बेहिसी भी है। हाँ है, लेकिन इंसान खुद अपने साथ ये सब क्यों करता है? क्या इतनी जिल्लत बर्दाश्त करना काबिल कबूल है? इंसान में गैरत होनी चाहिए। हमने ये सब कैसे भुला दिया? जल्दी अमीर होने के शौक में खुद को बेच देने वालों के दरमियान असल इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गुमशुदा खजाने को ढूंढना। वाकई यकीन नहीं आता, इंसान कभी कभी दंग रह जाता है। न जाने कितनी रूहें हैं जो पैसे के पीछे भाग रही हैं और लोग अपनी ही कदर बेचने के लिए कतार में खड़े हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं जरा? तुम्हारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है उमर। तुमने एक इंसान पर भरोसा किया था और फिर उस इंसान ने। नहीं नहीं जैनब, ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है। भरोसा एक अलग मसला है। मैंने बस ये सोच लिया था कि पहले की तरह किसी इंसान में अब भी इंसानियत बाकी होगी, बस इतनी सी बात है। मैंने भी इस सब से बहुत मुतासिर हुआ है और ये अफसोस की बात है। कुछ भी करते हुए इंसान कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उसने ये भी नहीं सोचा। मेरा ख्याल है कि लोग हमें हैरान करते ही रहेंगे उमर, मगर असल खौफनाक बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब हमें मामूल की बात लगने लगे। किसी चीज पर हम रद्द अमल नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि हम उसे दुरुस्त मान रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम कभी ऐसे नहीं होंगे। क्या सच में? यकीनन। तुम ऐसे सुलूक के बिल्कुल हकदार नहीं हो उमर। मैदे के लिए भी फिक्र ना करो, देखना वो संभल जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं जरा। हमेशा। तुम्हारा इस वक्त मेरा साथ देकर मुझसे इस तरह बातें करना मेरे लिए कितना कीमती है तुम नहीं जानती जैनब। मेरे लिए भी। हर चीज की कोई कीमत होती है, ये हमने देख लिया, लेकिन कुछ चीजों की कदर कभी पैसों से नहीं नापी जा सकती, जैसे मोहब्बत, एहतराम, वफादारी और सच्ची दोस्ती। वाकई सच कहा। बिल्कुल हमारी तरह। हमारी तरह। पूरा घर चमका दिया, बहुत थकन हो रही है जुलकर। आज तो हम बिल्कुल भी नहीं बैठे। खाना बनाना तो याद ही नहीं रहा। हयात आपा जल्दी करें। अरे आप दोनों के हाथों को सलाम, बहुत मेहनत हो गई। मैं अम्मी से बात करूं? सोच रहा हूँ डोनर वाले से डोनर बनवा लूं। ये तो अच्छा हो जाएगा। अगर वो मान जाए तो मजा आ जाएगा। अरे हयात, घर तो शीशे की तरह चमका दिए है, तुम दोनों सलामत रहो। अरे हाँ आपा, लेकिन खाना अब तक तैयार नहीं हो सका। हाँ अम्मी, यानी खाना भी तैयार नहीं हुआ? सोच रहा था हमारे डोनर वाले से डोनर बनवा के ले आऊं। जरूर जरूर बनवाओ जुलकर। वैसे भी अब्दुल्ला साहब को वो बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आज वही खा लेते हैं। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अम्मी। ठीक है, जाओ बेटा। शुक्रिया आपा। तुम सबका शुक्रिया। जुलकर डोनर कबाब लेने गया है। दरअसल आज घर में सफाई हुई थी ना, तो खाना नहीं बन सका। बहुत अच्छा किया। मैंने उनसे यही कहा था, अब्दुल्ला साहब सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा जान, आपसे एक बात कहनी थी। जुलकर की बहन सेवदा साहिबा आज हमारे पास आ रही है। वो कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगी। वो बीमार है, यहीं से हॉस्पिटल लाना ले जाना करेंगे। अम्मी से भी इसकी इजाजत ले ली है। मुझे तो नहीं बताया तुमने। अजलान के चक्करों में मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सकी मुस्तफा। नैला, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, सब में घसीटने की जरूरत नहीं है मुझे। नूरजान, सुना है वर्कशॉप बंद हो रही है? हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। अब जब तक काम नहीं मिल जाता, मैं अम्मी के साथ रहकर उनकी मदद करूंगी। वहाँ काम करने वाली औरतों के लिए भी कुछ करेंगे। इसमें कोई बेहतरी होगी। रसूल साहब के साथ हमारा मामला वाज़ेह नहीं है। तुम उनके पास काम करती थी, मेरा दिल मुतमईन नहीं था, ये अच्छा हो गया। मामला तो वाज़ेह हो चुका है। क्या मतलब? मैंने अपने घर वालों से बात कर ली। माफ करना, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अब से आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। वो कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे, वादा किया है मुझसे। ये अल्लाह मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका। मुझे सब्र दे परवरदिगार। बेटी, हमें किसी की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज भी बात की थी, मगर आसूदा साहिबा की हालत की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया, मगर अब हमें कोई परेशानी नहीं। शुक्र है अल्लाह का अब्दुल्ला साहब। हाँ, शुक्र है।
मम्मा के पास आ जाओ। जवेरिया, मेरी प्यारी बच्ची कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा जान। जवेरिया के साथ नए घर में हमारी पहली शाम है आज, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आह, बाबा की प्यारी सी बेटी। देखो मैं तुम्हें याद कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना बेटी? अपने बाबा से कोई काम हो तो बताओ। सब ठीक है, मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कल वक्त हो तो चंद घंटों के लिए जवेरिया की देखभाल कर सकते हैं। मॉम नानी जान को अस्पताल लेकर जाएंगी, उनका चेकअप करवाना है। सवेरा आपा भी छुट्टी पर हैं। अगर आप यहाँ होंगे तो जवेरिया का ख्याल रख लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप इसे संभाल सकते हैं। अगर आप आ जाएंगे तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, आसानी हो जाएगी। क्यों नहीं, जरूर बेटा। प्यारी सी गुड़िया का ख्याल क्यों नहीं रखूंगा, और अपनी नवासी के साथ थोड़ा घूम भी आऊंगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा ये तो। कल इंतजार करेंगे हम दोनों। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। लैला, लैला, हाँ हाँ आ गई। आ जाओ आ जाओ। कल मैं अपनी नवासी के साथ रहूंगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह, मैं भी साथ चलूंगी आपके। अरे क्या मैं अपनी नवासी को नहीं संभाल सकता? दुनिया का बेहतरीन नाना हूँ मैं। रेहान, आखिरी बार कब बच्चे को संभाला था? संभालना भी आता है बच्चा? लैला, अपनी नवासी को संभालना क्या मुश्किल है? और अभी तो जवेरिया भी बहुत बड़ी हो गई है। 1 साल की है वो। बहुत समझदार है ना? बिल्कुल अपने नाना पर गई है। माशाल्लाह। और हाँ, अपनी नवासी के साथ थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा, अच्छा ही है। फिर भी अपना फोन ऑन रखना। हद है, फिक्र ना करो लैला, ऑन ही रहेगा। चलो ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर बताओ आज क्या क्या मसरूफियात रही? बस मैं यहाँ से सीधा भाभी के घर चली गई थी। वहाँ भाभी से कई मर्तबा तुम्हारी नौकरी का जिक्र किया, मगर यार मैं सोच रहा हूँ काम ही ना करूँ लैला, और मुझे तो वैसे भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। जानती हो सुबह सुबह खवातीन का प्रोग्राम देखने में बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन कुछ अरसे बाद तो उकता जाओगे ना तुम। नहीं उकताऊंगा, बल्कि काम करते हुए ज्यादा उकता जाता हूँ। अगर गवर्नमेंट घर बैठने वालों के लिए कोई अमाउंट फिक्स करते यकीन करो घर से बाहर कदम न रखूं। ला हौला वला कुव्वत। ये बहुत अच्छा किया, वाकई इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप मजे से खाएं। हयात, क्या तुम खाने के बाद सबको चाय सर्व कर दोगी? ठीक है आपा। क्या हुआ नैला? अरे कुछ नहीं मुस्तफा, बस यूं ही ध्यान भटक गया था। मेरी बहन आ गई होगी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वो इस घर में मेहमान ठहराने वाला चक्कर कहाँ से निकल आया, वो भी किसी अनजान को? मदद कर दो, घर में रखने की क्या जरूरत? नायला भी उसे जानती है अब्दुल्ला साहब, सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है। बाबा जान वो बीमार हैं, बस 1-2 दिन की ही बात है, आप परेशान ना हो प्लीज। ठहरेगी कहाँ? नीचे सर्वेंट क्वार्टर के पास, मेरी के कमरे में। जरूर, हम क्यों नहीं, हम रूममेट हो जाएंगे। हस्बुनल्लाह। नायला ने ये कहा है। बाबा जान मैंने बताया ना, जुल्कर की बहन है वो। आने तो दो उसे, फिर देखते हैं। आ जाए आपा। ये मेरी बहन सेफ्ता आपा है। अस्सलाम वालेकुम। सेफ्दा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद सेफ्दा, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। आमीन, अल्लाह आपसे राजी हो बहन। खुश आमदीद। ये मेरे शौहर अब्दुल्ला साहब। अम्मी बाबा के हाथ चूमो। हाँ। नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया, खुश रहो। ये मेरे बेटे हैं अजलान और मुस्तफा। ये बेटी है नूर, मेरी बहू उरूज। और मैं एक बच्ची की देखभाल करने वाली आया, मैरी। और हम रूममेट भी बन गए हैं। हाँ। खुश आमदीद, आपको देखे खुशी हुई। शुक्रिया। सेफ्दा साहिबा, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा देती हूँ। जुल्कर तुम इनका सामान वगैरह देख लो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलो। मैं अभी आती हूँ, उस तरफ से। आ जाए आपा, आ जाए। ये दुआ अब तक क्यों नहीं आई? अकेली रहना चाहती होगी मम्मी, मजबूर ना करें उसे, रहने दें। दिल उसी की तरफ लगा रहता है। मेरा भी, मगर क्या करूं, बड़ी हो गई है वो अब। तुमने क्या किया? उमर अब कैसा है? ठीक नहीं है, संभालने की कोशिश कर रहा है खुद को। हमने थोड़ी बातचीत की, हम दोनों को ही अच्छा लगा।
बस इसी तरह से वक्त गुजर गया। जमाल है? जी। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया? मम्मी, उठा लूंगी, बाद में बात करूंगी, अभी जल्दी नहीं है। ज़ैनब, तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? मम्मी कुछ नहीं हुआ, बाद में बात कर लूंगी, अभी बात करना नहीं चाह रही। देखो, मुझे फिक्र में मत डालो तुम। मम्मी फिक्र की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। और तुमने इतने डॉक्टरों के टाइम भी ले रखे हैं। मम्मी ये तो वैसे ही मामूल के काम थे ना, जो हमें करने ही होते हैं। फ्री थी तो ले लिया, निपटा लेती हूँ इसको। आज मेरी ज़ैनब से मुलाकात हुई थी, थोड़ी देर बातचीत भी की हमने। अल्लाह उन्हें खुश रखे, हमेशा आपका साथ देती हैं। वो बहुत काइंड है। सच कहूं तो इंसान की जिंदगी में एक ज़ैनब जैसा दोस्त होना चाहिए, इसीलिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं। तुम अभी शायद ना समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर ये जान लो कि दोस्ती की तरह मोहब्बत भी अहम है, और अगर दोनों इकट्ठे हों तो बात ही अलग हो जाती है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, मगर मुझ में अब हौसला नहीं बचा। मैंने एज़गी को टूट कर चाहा था। मुझे लगा था उसके साथ मेरी एक जिंदगी होगी, मेरा घर होगा, एक खानदान होगा। सच में यही सोचा था मैंने। बेटा ये बिल्कुल आम सी बात है, इस उम्र में अक्सर ये ऐसा होता है। किसी को ठीक तरह जाने बगैर ही आदमी शादी के बारे में सोचने लगता है। यानी मुझे ही देख लो, मैंने भी 40 साल की उम्र के बाद असल मोहब्बत पाई। क्या बताऊं, बचपन से ही मैंने घर जैसा माहौल, वो मोहब्बत कभी देखी नहीं, इसलिए चाहा था मेरा अपना घर, मेरा अपना खानदान हो। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी और मैंने सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल न टूटे उसके लिए जो कर सकते थे वो सब किया। और यही आप दोनों की बड़ी गलती थी बाबा। आपको लगा मैं समझता नहीं, लेकिन मैं वो सब कुछ देखता था। स्कूल से निकलकर जब भी दोस्तों के घर जाता था तो वहां उनके माँ बाप एक दूसरे के साथ बैठे होते थे, और जब मैं घर आता था तो साफ देख लेता था कि आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वो भी मेरी वजह से। और मुझे देखते ही एक अच्छे पेरेंट्स की एक्टिंग करते थे। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, हमसे भी गलती हुई। अपनी अधूरी और नाखुश शादी को चलाना आसान नहीं होता है, और इंसान को ये सब बरसों बाद समझ में आता है। मुझे अपने बाबा और अम्मी अच्छी तरह याद है। जानते हो तुम मेरे बाबा के बारे में? मेरे बाबा एक सख्त मिजाज इंसान थे। हम सब उनसे बहुत डरते थे। अम्मी की जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि बच्चे खुश रहें। वो बस सारी ही उम्र हमारी ही खातिर जीती रहे। लेकिन बाबा को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें अम्मी को कैसे खुश रखना है। इंसान को बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, जरा सी मोहब्बत ही काफी होती है, बस थोड़ी सी चाहत। उन्होंने तो कोई हकीर तोहफा तक नहीं दिया उन्हें। सोच के दुख होता है। मैं तो दुख कहना शायद ठीक लफ्ज ना हो, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाता था। वो खुश तो नहीं थे, ये बात यकीनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बेटा, अम्मी की जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए थी। मुझे नहीं लगता कि अम्मी ने कभी मोहब्बत, चाहत या जज्बे जैसी कोई कैफियत कभी जानी हो। बस जी रही थी वो, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और एक दिन हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। अब जमाना वैसा नहीं रहा, जिंदगी भी बदल गई और लोग भी बदल गए। सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपनी फैमिली से बहुत उम्मीदें थी, बहुत जुड़ गया था उस ख्याल से, मगर सब कुछ बिगड़ गया। खैर बाबा, देखें आगे क्या होता है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटा, बस समझ लो कि वक्त दुरुस्त नहीं था। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी सिर्फ एक घर में इकट्ठे रहने का नाम नहीं है, ये जान लो। इसके लिए पक्का यकीन होना चाहिए कि सामने वाला ही दुरुस्त इंसान है। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। आपका बिस्तर तैयार है।
शुक्रिया भाई। मैं आप लोगों को अकेला छोड़ता हूँ। शब खैर। शब बखैर। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। मेरे इस घर में आ जाने से कोई उम्मीद मत पालिएगा। आप महज इसलिए यहाँ है कि मेरा ज़मीर मुझे दरवाजे पर आने वाले को लौटाने नहीं देता। किसी के सामने कुछ मत कहिएगा और ना ही मुझे बेटी कहिएगा, समझी? ठीक है। अच्छा, कल जुलकर आपके साथ हॉस्पिटल चला जाएगा। अब आप सो जाइए, थक गई होंगी, आराम करें। किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं। सामने ही ना आए तो बेहतर है। नहीं आऊंगी। फजूल बात मत कीजिएगा। नहीं करूंगी। नाइला, मैं हर बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है। ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं। मेरे बस में नहीं था। तुम भी जानती हो। जेल का माहौल मुझे धुंधला सा याद है, बल्कि यूं कहने की याद ही नहीं, मगर एक जुमला कभी नहीं भूलती। नाइला, इधर से उधर ना घूमा करो। आप बताइए, क्या उस चार दीवारी के अलावा मेरे पास कोई और जगह थी जाने के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि नानी ने मुझे आपसे बचा लिया था। नहीं जानती तुम्हें क्या बताया गया, मगर मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे बाबा तुम्हें इतना मारते थे कि अगर मैं उसे ना मारती तो वो तुम्हें मार डालता। चुप चुप चुप, बिल्कुल 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 चुप। अपना ड्रामा बंद करे। नानी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें यकीन नहीं तो लो, ये जख्म देख लो। देखो देखो, ये क्या हुआ था जानती हो? जब तुम छोटी थी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा था। हाथ हटाए अपना। और इसकी वजह जानती हो? मैं उससे तलाक लेना चाहती थी। चुप हो जाए, बस कीजिए और मजीद कुछ मत बोलिए। चुप हो जाए। हाँ, वो माफ कीजिएगा। मेरी आ गई आप? मैं जरा जुलकर की बहन सैफदा साहबा की हेल्प कर रही थी। अब मुझे चलना चाहिए, आप आराम कीजिए। मेरी सॉरी, आपका रूम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं तो ज्यादातर बच्ची के रूम में ही होती हूँ। अभी जाके उसे सुलाऊंगी। रात को आकर चुपके से फिर अपने बिस्तर पे लेट जाऊंगी। एलिफ नाइला के बच्चे का नाम है? नहीं, नाइला के बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। जिसकी मैं देखभाल कर रही हूँ वो अब्दुल्ला साहब की बेटी है। हाँ, मरियम साहिबा काफी बाहिम्मत निकली। इस उम्र में बड़ी ताकत है उनमें। नहीं, उसकी अम्मी मरियम साहिबा नहीं है। उसकी माँ मेरी कजन थी। बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत से बात करेंगे इस बारे में। अब मैं चलती हूँ। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। तो मतलब नाइला का बेटा हुआ है। हाँ। नवासे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम रो रही हो क्या? अरे बिल्कुल नहीं, बस जरा दिल भर आया था। आओ आओ, यहाँ आकर बैठो तुम। आओ, चलो आओ, यहाँ बैठो। क्यों रो रही हो तुम? बताओ मुझे। वो दरअसल बात ये है कि मेरा कभी कोई नवासा नहीं हुआ। सोच रही थी कि अगर होता तो, मतलब अगर बेटी होती तो किस पर जाती, और अगर बेटा होता
किस पर जाता, मगर जब से ये बीमारी लग गई है तो अल्लाह तुम्हें शिफा देगा इंशाल्लाह। मेरे जीने की मुद्दत तय हो चुकी है। मौत का वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। जुलकर सारे मामला संभाल लेगा। बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना, हर वक्त दुआ करो, समझ गई? अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे बेटी, बच्चे को देख रहे हैं। सैफदा साहिबा, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने सोचा कि बच्चे को एक नजर देख लूं। मेरा रिश्तेदार भी तो है। आप बेहतर है कि अपने कमरे में चली जाइए। रुको, बैठ जाओ यहाँ पर। नायला, ये बच्चे को खा तो नहीं जाएंगी? नवासे की मोहब्बत में जल रही है, देख लेने दो इसे, इसमें क्या हर्ज है? दरअसल अम्मी जान, अब्दुल्ला उठ सकता है, सुबह उठ के ये देख लेंगी इसे। अगर आप लोग यहीं रह के बातें करेंगी तो ये उठ जाएगा, और अगर ये उठ गया तो फिर सारी रात मुझे जागना पड़ेगा। चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, आप बस अपने कमरे में चली जाइए। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। नायला, तुम इस औरत से इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रही हो? वैसे भी वो बीमार है और लेकर भी तो तुम ही आई हो ना उसे, और वो रिश्तेदार भी तो है। रहने दे अम्मी जान, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे बच्चे के कमरे में कर क्या रही है? खैर, मैं अपने बेटे को देख लूं। मेरा बेटा। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा मौजूद हूँ। कभी कभार मुझे इस तरह की थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, कल भी पड़ सकती है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, कल कुछ काम है मुझे, अगर जल्दी निमट गए तो कॉल कर लूंगी। ठीक है, गुड नाइट। तुम्हें भी। अज़लान, यार देखो, मेरे पास फजूल की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखो, मैंने सब कुछ मान लिया, तुम्हारा धोखा तक बर्दाश्त कर लिया, अपना गुरूर तक रोन डाला, और क्या चाहते हो? तुमसे प्यार करती हूँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? और कितनी सजा दोगे? उरूज, तुम्हें नहीं, सजा तो अपने आप को दे रहा हूँ मैं। हर रात जब अपने तकिए पर सर रखता हूँ ना, लगता है कि सजा मुझे मिल रही है। सिर्फ अम्मी की जोर जबरदस्ती की वजह से रह रहा हूँ तुम्हारे साथ, वरना मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी से वादा किया यहाँ रुकने का। अज़लान, तुम कंडीशन जानते हो मेरी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे कंडीशन का अच्छी तरह अंदाजा है। उरूज, बात सुनो। कैसे समझाऊं तुम्हें? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है ये सब ऐसे नहीं चलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बातें करने से सब सही हो जाएगा? हाँ, जब मैं तुमसे सख्त लहजे में बात करता हूँ, मुझे भी दुख होता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ से किस तरह बात कर रहा हूँ। खुद से नफरत होने लगती है मुझसे जब तुमसे इस तरह बात करता हूँ। तुम मत दो ना तकलीफ मुझे, एक मौका तो दो, इस दुनिया को तुम्हारे कदमों तले रख दूंगी। देखो उरूज, बात वो नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तलाक के अलावा ऑप्शन नहीं है, और कोई बता चुका हूं मैं तुम्हें पहले। और तुम उस बच्चे के बारे में जरा एक दफा सोचो तो सही, थोड़ा सा। उसे ऐसे बाप के साथ बड़ा करोगी जो उसकी माँ से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। कभी सोचो इस बारे में, तुम उसके साथ भी जुल्म करोगी इस तरह। अगर तुमने दोबारा तलाक का नाम लिया तो ना ये बच्चा रहेगा और ना ही इसकी माँ। ये क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये खुद को खत्म कर दूंगी मैं। उरूज, मत करो ये बकवास, मत करो ये बकवास मुझसे। ठंडे दिमाग से सोचो, खुद को खत्म कर देना कोई हल नहीं है। ऐसा तुमने बना दिया है मुझे, तुमने। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। ठीक नहीं हो तुम, बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। सच कह रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हारा दिमागी मसला है।
अगर चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो फिर जिद छोड़ दो। तुम पहले तो अपने इलाज के बारे में सोचो। जगा तो नहीं दिया मैंने? नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी इस वक्त तक जाग जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। एक कमरे में रहने वाला बंदा खुल ही जाता है ना। हाँ हाँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मैं वाकिफ नहीं थी। ये टैटू वगैरह, बालों में कलर, क्या बाप पर्दा औरतें भी इस तरह के टैटूज बनाती हैं क्या? बस जवानी में करवाया था, फिर हटवा भी नहीं सकते थे, शौक चढ़ गया था। बालों को भी इसी शौक में कलर किया था, फिर मेरी बीमारी बढ़ गई तो सब कुछ छोड़ दिया। हाँ हाँ, बस सेहत अच्छी हो, बाकी सब बातें बात की हैं। आमीन, इंशाल्लाह। मेरा भी अलार्म बज गया है, मैं चलती हूँ। हाँ। ठीक है, जाओ, अल्लाह आसानी दे। शुक्रिया। आ रही हूँ, खोल रही हूँ दरवाजा। शायद बाबा आ गए। आए, खुश आमदीद बाबा। हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बेटी। आए, ये तो रुकी नहीं रही। कहाँ है? हाँ? मेरी प्यारी नवासी खूबसूरत बच्ची, ये देखो, ये क्या है? यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी। बाबा, इसका खाना तैयार करके फ्रिज में रख दिया है। खिलाने से आधा घंटा पहले बाहर निकाल लीजिएगा, ताकि गर्म हो जाए। 11 बजे के करीब भूख लगेगी, चाहे तो अलार्म भी लगा लें आप उस वक्त। एम्बुलेंस भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दे दो। मेरी प्यारी बच्ची, क्या हो गया है तुम्हें? मैं संभाल लूंगा, संभाल लूंगा। अच्छा, कभी कभी ये बहुत जोर जोर से रोती है, इसलिए आप घबराइएगा मत। फोन साथ रखिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा बिला झिझक। मैं बच्ची के रोने से क्यों घबराऊंगा? क्या हो गया है तुम्हें? चलो अब जाओ तुम। ठीक है, साफ फीडर किचन के काउंटर पर रखे हुए हैं। फिक्र मत करो, बिल्कुल अम्मी पर गई हो अपनी। कसम से तुम बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी हो। थोड़ा सा रिलैक्स रहो बेटी। ठीक है बाबा, मैं पुरसुकून हूँ, आप फिक्र मत करें, लेकिन देखें फोन अपने पास रखिएगा प्लीज। सुनो, एक बात कहूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं अपनी नवासी को लेकर बाहर पार्क चला जाता हूँ, अरे ठीक है? बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसे घूमना बहुत पसंद है और खुली हवा में तो ये सो भी जाएगी आराम से। हाँ हाँ, लोग देखेंगे तो मुझे इसका बाबा समझेंगे, है ना? लेकिन खैर। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। चलो ओके मेरी जान। अल्लाह हाफिज कह दो। चलो जल्दी से बाय बाय कह दो। और जैसा मैंने कहा था, मेरा फोन मेरे पास है, ठीक है ना? ठीक है बेटी, अच्छा जाओ। नायला, सेवदा आपा तैयार हैं? उन्हें अस्पताल लेकर जाएंगे, फिर मैं अम्मी और आपा को छोड़ाऊंगा। ठीक है, तुम हमारी फिक्र ना करो जुल्कर, अपने काम देखो, मैं और अम्मी चले जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। ठीक है अम्मी, समझ गया। उरूज, आज तुम भी चलो हमारे साथ। तुम मुझे कल से ठीक नहीं लग रही हो। हलीमा आपा तुम पर दम कर देंगी। अम्मी, हम इतना सफर तय करके इतनी दूर गए और असला एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि तलाक चाहिए। अगर हमने इस मामले को सिर्फ दुआ तक रहने दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम यहाँ हो तो खुद को परेशान मत करो। अम्मी, आप ही बताएं, मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? बेटी, थोड़ा सब्र करो, सब्र बस। अच्छा अम्मी, बात सुनिए, मैं जुल्कर और सेवदा साहबा की जाकर मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी जाके तैयार होती हूँ ताकि जल्दी निकल सकें। वहाँ जाकर बहुत काम करना है। ठीक है, आप तैयार होकर आ जाएं। हाँ, देखा, बाहर के मौसम की बात ही अलग है। वैसे तुम ठीक कहते हो रेहान, ऐसे पार्क में इंसान का दिल खुश हो जाता है। थोड़ा लोगों में घुल मिल जाए तो सुकून मिलता है ना मेरी जान। फिर खामखा घर में क्यों अकेले बैठे रहें? अजीब बात है। हाँ, मेरी खूबसूरत शहजादी, मेरी जान से प्यारी शहजादी। आह, क्या बात है, रेस्टोरेंट दिख गया, अब तो मजा ही आ जाएगा। प्यारी शहजादी, नाना यहाँ चाय पी लेंगे। हाँ, और तुम भी खाने पीने में ख्याल रखा करो अपना। वाकई तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। सच बताऊं तुम्हें, तुम्हारा नाना चलते चलते बहुत थक गया है। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। देखो, तुम्हारे नाना तुम्हें कितनी प्यारी जगह लेकर आए हैं, है ना? भैया, जरा एक कप चाय देना। देखो, यहाँ सब गेम खेल रहे हैं। हाँ, लाओ लाओ, यहाँ रख दो। बहुत शुक्रिया आपका। देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हार जाएगा। अरे भाई, अरे उस गोट को दरमियान में रखो ना, दरमियान में, वरना हार जाओगे।
अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कब से खेल रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरे यार, अरे वहाँ बैठकर मुदाखलत मत करो। अगर खेलना ही है तो यहाँ आ जाओ। तो ठीक है फिर, क्या कहती हो तुम? चलो फिर खेल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ। नाना का खेल बहुत देखो। प्यारी है माशाल्लाह। मेरी प्यारी शहजादी, चलो तुम एक काम करो, इधर अपने नाना के पास आ जाओ। जब बैठ ही गए हैं तो चाय भी हो जाए। भाई यहाँ सबके लिए चाय ले आओ। हलीमा आपा, ये मेरी बहू उरूज है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा बहुत जिक्र करती हैं। तुम्हारे आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया आपा, मुझे भी खुशी हुई। मैंने निचली मंजिल खोल दी है। आज चंद खवातीन आएंगी और वो जब काम शुरू करेंगी फिर हम फरोख्त भी शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि फरोख्त के लिए हमें किसी मेले जैसी माहौल की जगह का इंतजाम करना चाहिए। ये काम हम मस्जिद के सहन में भी कर सकते हैं, मगर हमें इमाम साहब से इजाजत लेनी होगी। अच्छा, मैं जाकर इमाम साहब से बात कर लेती हूँ। अगर वो ना माने तो फिर हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है वो मान जाएंगे। उन्होंने खुद कहा था जो जरूरत हो बता देना। बहुत शरीफ इंसान है। चलिए ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। बेटी आओ हम थोड़ी बात कर लेते हैं और तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ भी कर लेते हैं। ठीक है। आप कौन लगती हैं मरीज की? हम रिश्तेदार हैं। माजरत के साथ मैं आपको अच्छी खबर नहीं दे सकती। उन्हें फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और कभी कभी बारी आने में महीनों भी लग जाते हैं और आपके मरीज के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्दी ट्रांसप्लांट करना होगा। क्या पैसे देके जल्दी करवा सकते हैं? अफसोस के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उनकी बारी आ भी जाए और ट्रांसप्लांट हो भी जाए, लेकिन बाद में बहुत सी पेचीदगियां हो सकती है। कुछ कह नहीं सकते हम। मतलब आप कह रही हैं उनके पास दिन कम बचे हैं? जी, हालत नाजुक है उनकी। अरे अल्लाह न करे नायला, ऐसी बातें मत करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका दिन अच्छा गुजरे। चलो नायला। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाओ बहन। अब क्या होगा जुल्कर? अल्लाह पर भरोसा रखो नायला, हम लिस्ट में अपना नाम डलवा देते हैं। इस दौरान उनका इलाज भी जारी रहेगा। उन्हें तो नहीं बता सकते कि हालत इतनी खराब है। अरे नायला, वो ये बात जानती हैं। जुल्कर जानना अलग बात है और सुनना अलग। हाँ, आ रही है। आपा, हाँ, खबर बहुत अच्छी है। वाकई में? डोनर लिस्ट में नाम लिखवा देंगे। इलाज भी शुरू हो जाएगा और दवाएं भी मिल जाएंगी। अल्लाह राजी हो। आपकी यहाँ पे बस विजिटिंग्स होंगी। तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन गई हूँ बेटी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपा, कुर्बान जाऊं आपकी बेटी कहने पर। माफ करना, जुबान से निकल गया। बस ये समझो कि मुझे आदत हो गई है। तो फिर आपको आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमारे घर वालों के सामने इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा। समझ गई आप? माफ करना, मुझे कुछ भूख भी लगी है। पेट खाली लग रहा है। कुछ खाने के लिए चलिए हम लोग। अरे क्यों नहीं, कुर्बान जाऊं। अब देखें, घर जाते हुए रास्ते में हमारा डोनर वाला है, वहाँ से ले लेंगे कुछ। हाँ, चलो। अभी तक उसी के खाने पर अटके हुए हो जुल्कर। अरे पिछली बार जो लिया था मेरे लिए कम पड़ गया था, अब क्या करूं भाई। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ तो भाई, हाँ। ये क्या? ये लो। बच्ची की किस्मत है। मेरी नवासी की किस्मत है। माशाल्लाह कहो। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये सब भी तुम्हारा ही है। माशाल्लाह। लाओ भाई, ये भी इधर लाओ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। चलो दोस्तों, हमारा जाने का वक्त हो गया है, फिर मुलाकात होती है। बच्ची साथ है। हाँ, अब तुम कहाँ रुकोगे? वैसे सच कहूँ दोस्तों, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है। फिर आऊंगा मैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा खेलते हो। दोबारा जरूर आना, मगर हर वक्त नसीब तुम्हारा साथ नहीं देगा। देखेंगे। भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। सब समेट ले और अब चलते बने। अरे हसद ना करो, अल्लाह से मांगो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। अच्छा भाइयों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नींद आ गई मेरी शहजादी को। हाँ चलो चलते हैं जल्दी से। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए हर चीज करके देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। बस एक जादूगर के पास ही जाना रह गया है।
अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन लगता है कि आखिरी रास्ता वही है। सिर्फ अल्लाह ही मुसब्बिहुल अस्बाब है बेटी। ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी माफी नहीं। दोबारा ऐसी बात जबान पे भी ना लाना। उसने यही रट लगाई है कि उसे तलाक चाहिए, बच्चे तक की परवाह नहीं उसे। आप ही बताएं मैं क्या करूं? वही जो हम सब करते हैं, अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की राह में लग जाओ, जो चाहो मिलेगा तुम्हें। आओ यहाँ, अच्छी नियत करो, दुआ पढ़ो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नूर नाम है ना? जी इल्हामी साहब, आपको याद रहा, खुशी हुई। इल्हामी साहब, मुझे एक छोटी सी बात के लिए वक्त चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बात करना मुनासिब नहीं है। मस्जिद में आ जाइए। हाँ, क्योंकि जो भी आता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। हमारी जिम्मेदारी है उसकी मेजबानी करना। आइए, तशरीफ लाइए। जी जी बिल्कुल। मस्जिद बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, मस्जिद छोटी है मगर खूबसूरत है। खत्ताती है, नक्शो निगार हैं, हर मस्जिद में नहीं होते। थोड़ा बहुत शौक है। वाकई में? वैसे मैं भी खत्ताती करती हूँ। वाकई में? बहुत खूब, माशाल्लाह। इल्हामी साहब, असल में आपसे एक छोटी सी दरखास्त करने आई हूँ। जी बिल्कुल, फरमाइए। हमने आपको बताया था न कि मोहल्ले की खवातीन की मदद के लिए कुछ चीजें बनाकर बेचना चाहते हैं। इसकी फरोख्त के लिए एक ऐसी जगह चाहिए हमें जहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगाया जा सके। तो हम सोच रहे थे कि अगर इसके लिए हमें मस्जिद का सहन मिल जाए तो अच्छा होगा। हमें आपका तावन चाहिए। जरूर, क्यों नहीं, बल्कि मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी। ये जगह सबके लिए खुली है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और वैसे भी बस कुछ छोटे से स्टॉल्स होंगे। आपकी मर्जी है, जब चाहे आ जाए। अल्लाह आपसे राजी हो, अम्मी तो बहुत खुश होंगी। अल्लाह आपसे भी राजी हो। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। अस्तगफिरुल्लाह, इजाजत कैसी? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले। शुक्रिया। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था रसूल साहब। मैं तो दुआ करता हूँ कि बच्चे आपस में अच्छे से रहें, मगर जो हो रहा है देख रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, आपने मुझसे कभी बेअदबी नहीं की, मगर जब से मेरी बेटी आपके घर आई हम तो हंसना ही भूल गए। कभी अस्पताल पहुंच गई तो कभी बुरी तरह रुस्वा हुई। मेरे इख्तियार में होता तो फौरन तलाक दिलवाता, मगर बदकिस्मती से मेरी लड़की इश्क में अंधी हो चुकी है, ऊपर से हमला भी है। मुझे भी बहुत अफसोस है। उरूज हमारी भी बेटी है, हमेशा कहता हूँ। कहते तो हैं, मगर उसके लिए करते क्या हैं अब्दुल्ला साहब? अपने बेटे के कान खींचते हैं कभी? देखें, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। दुरुस्त कह रहे हैं। जी हाँ, इस हवाले से मुतमईन रहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, वो जल्द वापस भी हो जाएगी। तो फिर फैसला कर ही लिया है आपने? कैसा फैसला? अब्दुल्ला साहब, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कमी पड़े तो ले लो, काम हो जाए तो वापस दे दो। अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भी जरूर पूरा करूंगा मैं। नुकसान मेरी बेटी का हुआ है, वो कैसे पूरा होगा? वो हमला होते हुए धोखा खा गई, आप उस पर भी एहसान करना चाह रहे हैं? ऐसा तो कहीं होते नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी को सड़क से नहीं उठाया। रसूल साहब, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? शेयर्स वापस नहीं दे रहा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई थी, मगर बेटी की हालत भी तो सामने है। उसके खुश और महफूज हुए बगैर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और अगर मुझे तंग किया गया तो मेरे जितने भी शेयर्स हैं किसी अनजान को आधी कीमत पर बेच दूंगा। बेहतर है कि अजलान को संभालें, वरना इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। अरे जुल्कर, यही जगह है ना? लेकिन ये बंद क्यों है?
इसे सील कर दिया है। पर क्यों? ये जगह सील हो चुकी है। ये सबको सुअर का गोश्त बेचता था। या मेरे अल्लाह, सुनकर सुना तुमने? अरे रुको नायला, सुनो तो। आपा अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये न्यूज़ तो टीवी में भी आ चुकी है, क्या आपने नहीं देखा? ये क्या हो गया? या मेरे अल्लाह, हम तो गए जुलकर, हम तो दीन से निकल गए, काफिर हो गए हम। या अल्लाह माफ कर दे यार। अब अगर नादानी में खा लिया जाए तब भी गुनाह होता है। 1 मिनट जरा रुक जाइए, अम्मी से इसका जवाब पूछना होगा, वही बेहतर बता पाएंगी। ये हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अम्मी के पुराने घर चलते हैं। हाँ जुल्कर, चलो चलो गाड़ी में निकल, बैठो, हम निकलते हैं। आ जाओ, आ जाओ। चलो, या अल्लाह हमें माफ कर दे यार। अब मते बात सुनो मेरी। छोड़े मुझे। बात सुनो, जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है कोई। दोबारा मुझे हाथ मत लगाइएगा, मेरे करीब मत आइएगा, मुझसे बात भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? आपको अपना बड़ा भाई समझा, यही सोचकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया, लेकिन कितनी गंदी नीयत है आपकी, अफसोस है आप। बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया मेरी नीयत तुम्हारा दिल दुखाना नहीं थी। हद है यार, बच्चा समझकर बेवकूफ बना रहे हैं। अब क्या हो गया मेहते? उल्टी सीधी बातें करके हमारी अक्ल का मजाक उड़ाया जा रहा है बाबा। अजलान साहब फिर से शुरू हो गए। कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, बस खुद ही से सफाइयां दे रहे हैं, खुद को पाक साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे छोड़ो, उसके मुंह न लगा करो तुम मेहते। मुझे जरूरत भी नहीं, अल्लाह ही बचाए। हाँ कहो ज़ैनब। हेलो उमर, मम्मी के साथ जो काम था वो खत्म हो गया है, तो शाम में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा आज शाम को। ठीक है, मुलाकात होती है फिर। मिलते हैं फिर। क्या हो रहा है? होना क्या है बेटा, कुछ भी नहीं। ज़ैनब के इंसाफ का तराजू कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तुम्हें पता है मैंने भी मुश्किल दिन देखे और उसने मेरा बहुत साथ दिया। कभी कभार हम ऐसे ही मिल लेते हैं। तुम्हें कल रात बताया तो था मैंने। कल कह रहे थे कभी कभी मिलते हैं, और अब तो मुसलसल मिलने वाली बात निकल आई। बेटा मैं और ज़ैनब सिर्फ दोस्त हैं। आज मिले, फिर 2 हफ्ते नहीं मिले, फिर कभी बात हुई कभी नहीं हुई, बस यही सब चल रहा है। अगर आप कहते हैं तो एक बात कहूं, ये जो बम फटा है ना, इसका फायदा आपको हुआ है, मगर नुकसान हमें उठाना पड़ा है। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल ना दुखाओ। तुम्हारे भी आगे बहुत किस्से हैं जो तुम नहीं जानते। ठीक है, इल्हामी साहब ने कह दिया है कि मस्जिद के सहन में स्टॉल लगा सकते हैं। ये तो खुशखबरी है। अम्मी, अम्मी हम लौट गए, अब क्या होगा? अम्मी, हम खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। बहुत बुरा हुआ, हम दीन से खारिज हो गए। बेटी क्या हुआ? हमने हराम गोश्त खाया है। क्या क्या? खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रही हो? सिर्फ हमने नहीं बल्कि सबने खाया है। ये तुम क्या कह रहे हो जुलकर? ना मैं कभी ऐसी जगह गई और ना ही कभी कुछ ऐसा खाया है मैंने। अल्लाह ना करे मेरे बच्चों ने भी कभी ऐसी चीज को मुंह नहीं लगाया है। माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी जान, अल्लाह की कसम हमने खाया है। अल्लाह की कसम ना खाओ। हम जिस दुकान से डोनर मंगवाते हैं ना, वो लोग खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। दुकान सील कर दी गई है। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी जान, अब हम क्या करें? क्या दीन से निकाल दिया गया है हमें? हम गैर मुस्लिम हो गए हैं क्या? या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमें अपनी रहमत से महरूम मत करना कभी। मेरे भाई ने खाया, बाबा ने खाया, असलान ने खाया, हम सब ने खाया। ये सब असलान के किए गए गुनाहों की वजह से हो रहा है। अरे बेटी, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, हमारे घर पे मुसीबत आ गई है और तुम ये बातें कर रही हो। बस करो, जरा सुकून में रहो। कैसे सुकून से बैठ जाए हलीमा साहिबा, हम तो दीन से खारिज हो गए। अरे भाई, तुम लोगों ने जानबूझकर तो नहीं खाया, इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। जिसने भी इसमें सुअर का गोश्त मिलाया, गुनाह उसी के सर होगा। तो क्या ये पक्की बात है? बिल्कुल हलीमा आपा दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आपस का कफारा लाजमी अदा तो करना होगा ना। जरा रुकिए, मरकज में कॉल करती हूँ। हाँ ये अच्छा सोचा, अब तक तो कई लोगों ने वहाँ पर फोन कर दिया होगा। तो मैं कहा भी था कि फोन मत करना मुझे।
दुआ तुम प्लीज इस तरह बात मत करो मुझसे। इस तरह क्यों बात ना करूं? हाँ, अभी भी कुछ कहने के लिए बाकी है तुम्हारे पास? तुमने अभी तक मुझे वजाहत का मौका नहीं दिया, एक बार बात सुन लो। फैसला कर लिया है मैंने, सब खत्म हो चुका है अजलान। दोबारा मुझे फोन करके तंग करने की जरूरत नहीं है। डिटाई पर आ गए हो तुम गलत हो, डिटाई नहीं है ये, इश्क है। शर्म नहीं आती ना तुम्हें ये बात कहते हुए? इस बार अगर तुमने मुझे फोन किया ना तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। अच्छा मैं जरा तुमसे चीटर कहीं का। अब करके दिखाओ मुझे फोन, घटिया इंसान। उफ दुआ, अरे वाकई मुझे तो ब्लॉक कर दिया। मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूं यार, बाप हूं। तुम्हारे पास मेरा सामना करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मुफ्ती साहब ने भी यही बात की कि अगर हमसे अनजाने में खाया गया तो कोई गुनाह नहीं है। देखा, मैंने पहले ही कहा था। हाय 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 हाय, अल्लाह उन्हें नेस्त और नाबूद कर दे। अल्लाह उस आदमी को पूछेगा जरूर। कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना? कोई तब्दीली नहीं जुलकर, ये ऐसे ही है जैसे रोजी में गलती से पानी पी लिया जाए। अनजानी गलती का कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह का शुक्र कि बहुत बड़ी आफत टल गई। या अल्लाह हमें आइंदा बचा कर रखना। आमीन आमीन। मैं फिर भी तुम लोगों को कुछ तावीज लिख के दे देती हूँ, उन्हें पानी में डालकर वो पानी पी लेना। वो क्यों? क्योंकि इससे तुम लोगों का वहम खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर लिखे आपा, हम पूरी पाबंदी से उस पर अमल करेंगे। एक खंजीर का गोश्त खाना रह गया था तो वो भी हमारे हिस्से में आ गया। दुनिया का निजाम उल्टा हो गया है। क्या मतलब, अब मैंने भी खाया है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। डोनर वाले को गुस्सा बाकी हम सब पर था। तुम्हारे लिए तो खास हलाल गोश्त कटवाया था उसने। नहीं बाबा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जायके में कोई फर्क नहीं लगा, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। मुस्तफा, हमने बस ऐसे ही खा लिया। नादानिस्ता खाया है इसलिए गुनाह नहीं है, हमने पूछ लिया है। तो फिर ठीक है, इतना अफसोस ना करें। सिर्फ कह देने से अफसोस खत्म नहीं हो जाता। अल्लाह अल्लाह, इसका कफारा भी अदा करना होता है। ठीक है, जैसा आप कहें। हयात, हयात यहाँ आना जरा। हाँ आ जाओ, यहाँ रख दो इसे। क्या ये? सेब का सिरका है ये, हमें यही पीना है और साथ साथ 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है और 2 घंटे तक एक दूसरे से बात तक नहीं करनी। हलीमा आपा ने कहा है। सेब का सिरका? जी हाँ। अम्मी जान, हलीमा साहिबा ने कहा तो है, मगर अम्मी ये बेईमानी सी बात है। मैं भी ये नहीं पीऊंगी। अगर तुम वो गोश्त खाकर खुश हो तो मत पीना, जबरदस्ती नहीं है। तौबा इस्तगफार। अम्मी क्या हम वाकई ये सब करेंगे? हलीमा आपा ने कहा है तो करना पड़ेगा। अगर दीन से बाहर नहीं होना चाहते तो पियो सब। चलो उठाओ जल्दी। अम्मी जान, अल्लाह माफ करने वाला है, मगर मैं ये नहीं पी पाऊंगी। अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहती। ठीक है बेटी। अजलान कहाँ है? उसे भी पीना होगा, उसने भी खाया था। अजलान किसी काम से गया है, कब आए ये मालूम नहीं मुझे। चले मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शब्बा खैर। क्या वो नहीं पिएगी? सुनो नायला, वैसे ही उरूज बहुत मुश्किल में है और तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। तो क्या अम्मी सिर्फ हम पिएंगे? हाँ चलो अब जल्दी से पियो सब। 2 घंटे तक कोई बात ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, बड़ी अच्छी लग रही हो भाई। अरे मम्मी जो हाथ आया पहन लिया, बस जरा मूड ठीक हो जाए इसलिए। दुआ के पास जा रही हूँ जवेरिया को देखने के लिए, उसके बाद उमर मुझे पिक करने आ जाएगा। ठीक है, सलाम कहना उससे। ठीक है मम्मी, घर की चाबी ले लिया, आप सो जाइएगा। ये तो पीछे ही पड़ गया है। बाहर आओ यार। दुआ, तुम्हारे इस तरह भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। अजलान, तुम कितने बेशरम और घटिया इंसान हो। जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या मतलब दरवाजा नहीं खोलूंगी? खोलो दरवाजा, जवेरिया को देखे बगैर नहीं जाऊंगा मैं।
देखो तुम्हारा मकसद जवेरिया नहीं है, ये बात हम दोनों जानते हैं अजलान। जाओ यहाँ से। क्या वाकई में? तुम कभी तो खोलोगी ना दरवाजा, सुबह तक यहीं पर हूँ मैं। खैरियत तो है अजलान? कुछ नहीं, वो मैं इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अजलान? दुआ बेटा। मॉम, अजलान जवेरिया को देखने आया था, मैंने दरवाजे की आवाज नहीं सुनी। इस तरह चोरों की तरह रात को आके बच्ची से मिला जाता है? एक बात सुनो दुआ, मैंने भी तुम्हें अकेले ही पाला है। तुम्हारे बाबा रात को तो नहीं आके मिला करते थे तुमसे? हाँ ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ज़रा साहबा, माफ कीजिएगा। और ये तुम लोगों ने आपस में क्या तय किया है? मुझे नहीं मालूम इस बात का। क्या है ये सब? क्या तुम्हें नहीं पता कि अदालत ने दिन मुकर्रर किए हैं मिलने के? ठीक है ज़नाब साहिबा, मैं आपकी बात समझ गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऊपर मम्मी भी है, बुजुर्ग हैं वो, थोड़ा लिहाज कर लो इस बात का, आइंदा ऐसा ना हो। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। तुम जवेरिया को देखने आए हो, लेकिन जवेरिया सो रही है। चाहो तो कल आ जाना तुम। कोई मसला नहीं है, मैं कल आकर जवेरिया से मिल लूंगा, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, तुम सो जाओ। ज़नाब साहिबा, आपसे एक बार फिर माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज, शब बखैर। आप अंदर आ रही हैं? अंदर चलो जरा। क्या हो रहा है ये दुआ? कुछ नहीं हो रहा मॉम, जैसा आपको बताया था वैसा ही है सब। मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा नजर आ रहा है क्या? मॉम आप क्या कह रही हैं, समझी नहीं मैं। तुम जिन रास्तों से गुजर रही हो वो एक एक रास्ता मुझे पता है। वो आदमी रात के अंधेरे में इस तरह चोरों की तरह क्यों आया है दरवाजे पर? जवेरिया के लिए। दुआ, क्यों झूठ पे झूठ बोल रही हो? मॉम आप गुस्सा क्यों कर रही हैं मुझ पर? तो क्यों ना हूँ, अगर वो आदमी अपने बच्ची का इतना ही ध्यान रखता तो तुम्हें धोखा ना देता। दुआ, सोचती हूँ अब तुम्हें अकल आएगी, अब तुम समझोगी। तुम इतनी सादा हो कि दिल टूटे बगैर समझती ही नहीं हो। मॉम आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं हमारे दरमियान। देखो बेटा, मैंने तुम्हें सच्चाई के साथ पाला है, छुपाने की कोशिश नहीं करना मुझसे। तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। दुआ देखो, खबरदार। मॉम अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए, कुछ नहीं है। अभी तो मैं जा रही हूँ, बाद में आके बात करूंगी तुमसे। अब्दुल्ला साहब आप ठीक तो है ना? ओह ये तो लगता है कि मैदे की गड़बड़ जैसी हालत हो गई है, कोई दवा दे दो, एक गोली मैदे की। ओह ऐसा लगता है जैसे अंधों और बहरों की महफिल है। अरे इनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ले आई हूँ, बात नहीं करनी, जिसे कुछ चाहिए हो वो हाथ उठाए। हाँ अब्दुल्ला साहब। बाबा रुके, नहीं गुनाह है ये। नायला ने बात की। हक करते हो सब। हलीमा आपा की बात ना मानी तो यही होना था ना। अम्मी जान वैसे भी ये फजूल बात थी बिल्कुल। अरे नूर बेटा, सबसे पहले तुम ही तो रो रही थी कि हमने खंजीर का गोश्त खा लिया है। हाय क्या ये वाकई इतना अहम है? अहम है। अच्छा ठीक है, फिर आप सब जारी रखें। ये दवा यहाँ रख रही हूँ, जो करना है वो करें। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। खुद देख लिया ना सबने, बस 2 मिनट चुप ना रह सकी। इसके अंदर तो ईमान नाम की चीज ही नहीं। अम्मी जान खुदा के लिए चुप हो जाए, मुनासिब नहीं। बाबा जान आप ठीक हैं, अस्पताल चले? क्या हो रहा है ये सब? क्या मुझसे कुछ कहा? नहीं, कल घर में हराम गोश्त गलती से आ गया था जो मैंने खा लिया। और ऊपर से घर में मुहिम भी चल रही है कि जिसने भी खाया है उसे पीना होगा। अगर तुमने भी खाया है तो तुम्हें भी पीना होगा। मैंने नहीं खाया, वैसे भी मैं बीमार हूँ। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम ज्यादा मजहबी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जो अपने मजहबी तौर तरीके पूरे एहतमाम से अदा करे उसे मजहबी कहते हैं। हाँ, सोफो हूँ मैं वैसे ही। सोफो? मुझे इस किस्म के अल्फाज आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ वैसे ही हूँ। तुम क्या सुन रही हो? अरेबिक पॉप सुन रही हूँ। मैं तुर्की पॉप सुनती हूँ।
आपा तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत साफ नजर आता है, खूब जचता है, मगर अरबिस तो बादशाह है, बादशाह बादशाह। एक दफा लॉकअप में मैं गाना सुन रही थी और वो गाना सीधा दिल में उतर गया, रगों में। बहुत असर कर गया भाई, बहुत। लॉकअप में? अरबिस अच्छी चीज है, ये कह रही हूँ। मेरा मतलब है मौसीकी अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा तो असलान दरवाजे पर था। ये क्या कह रही हो तुम? दुआ दरवाजा नहीं खोल रही थी और वो दरवाजे से नहीं हट रहा था। पता नहीं रात के वक्त आने का ये मतलब क्या था। ओह मेरे अल्लाह, जवेरिया के लिए आया होगा शायद। रात के वक्त? यानी ये तो तुम और मैं समझ रहे ना। हाँ, शायद ये मिलने का बहाना हो सकता है। अजलान आजकल क्या कर रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इससे बाहर हो गया है वो। दुआ से भी ठीक से बात नहीं हो सकी, मगर मुझे लगता है वो भी सच नहीं कह रही मुझसे। इसी की कमी बाकी थी। क्या बात है जैनब? पूछो ही मत। बताओ मुझे क्या हुआ है। जमाल एक जुनूनी पागल निकला है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा था कि वो आदमी ठीक नहीं है। मेरी बातें सुनता रहा, पता है तुम्हें, मेरे फोन से। ये क्या कह रही हो तुम? फोन सुनने से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरी जासूसी करने के लिए मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर ऐड किया था उसने। मेरी बातें सुनता रहा, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरा पीछा करता था वो। यकीन आ रहा है तुम्हें सुन के? तो तुम्हें कैसे पता चला ये? शक हुआ, फोन टेक्नीशियन के पास ले गई, उसने मुझे सब बताया। वो आदमी तो ज़हनी मरीज है। बिल्कुल। फिर कॉल कर रहा है। अब वो पीछा नहीं कर सकता मेरा। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया इसमें से। जॉब छोड़ दी लेकिन छोड़ने नहीं दे रहा। पागल हो रहा है, मुसलसल मुझे कॉल कर रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। देखो फिर से कॉल कर रहा है। जैनब एक बार कॉल अटेंड करो, क्या कह रहा है वो? अगर मैंने कॉल रिसीव कर ली तो मैं और परेशान हो जाऊंगी। कॉल रिसीव करो जैनब, मैं पहले सुन तो लूं कि ये आदमी कह रहा है। आखिर वो चाहता क्या है तुमसे, ये जान लेते हैं। शायद इस तरह हमारे पास सबूत आ जाए। हेलो। हेलो जैनब, कहाँ हो तुम? कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। बिजी हूँ मैं। जैनब मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। लगता है मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को कॉल नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी आ जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है। मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। जाहिर है झूठ बोल रहा है। जैनब हम उसके पास साथ जाएंगे। उमर ये कैसे हो सकता है? यकीनन हम साथ जाएंगे। मैं तुम्हें किसी ऐसे पागल के पास अकेले कैसे भेज सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता जैनब। नहीं उमर, पागल मत बनो, वो आदमी नॉर्मल नहीं है, मैं कह रही हूँ तुमसे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसे नफ्सियाती मरीज के पास अकेले भेज दूं? साथ चल के देखते हैं कि उसका क्या मसला है, मैं बात कर लूंगा। अरे उमर, शायद ये मामला आज ही खत्म हो जाए। चलो चलो। सुनो जरा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? मैं जानता था तुम आओगी। खुश आमदीद। आ तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। जमाल आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। उमर, तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। जमाल क्या हुआ? आज हमारी मुलाकात के 2 महीने हुए, इसीलिए मैंने केक बनवाया तुम्हारे लिए।
2 महीने पूरे हो गए हमें, इसीलिए केक बनवाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? तुम्हारे लिए केक बनवाया, तुम्हारे लिए केक तुम्हारे लिए बनवाया मैंने केक। तुम्हारे प्लीज, तुम्हारे लिए केक बनवाया मैंने, तुम्हारे लिए। इधर देखो, मैं दोबारा तुम्हें ज़ैनब के इर्द गिर्द भी नहीं देखना चाहता, ठीक है? आइंदा नहीं हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई, असल में तुम ज़ैनब को नहीं देखोगे। उमर! 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 ये तुमने क्या किया? उमर! क्या किया तुमने? उमर! 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 उमर मुझे देखो! उमर! उमर मेरे साथ रहो! उमर! उमर सांस लो! सांस लो ना! उमर सांस लो! मेरे साथ हो तुम! उमर! उमर मेरे साथ रहो! उमर प्लीज सांस लो! उमर! उमर! उमर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता! मेरे साथ रहो! उमर! 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 या खुदा मैं क्या करूं? उमर! उमर आंखें खोलो! उमर मेरी आंखों में देखो! उमर खुदा के लिए होश में आ जाओ! उमर! 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 उमर सांस लो प्लीज! उमर सांस लो! उमर!